आज हम बात करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन मिथुन राशि यानी कि जेमिनाई राशि के व्यक्तियों के लिए कैसा जाने वाला है। देवगुरु बृहस्पति 15 मई 2025 को राशि परिवर्तन करने वाले हैं। वृषभ राशि से निकलकर यानी कि आपके 12वें भाव से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, आपके पहले भाव में प्रवेश करेंगे। गुरु का राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि पूरे एक साल के बाद गुरुदेव राशि परिवर्तन करते हैं और पूरा एक साल गुरुदेव यहीं रहते हैं और इसी के अनुसार आपको फल भी प्रदान करते हैं। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि देवगुरु बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन मिथुन राशि के व्यक्तियों की जिंदगी में जीवन में क्या फल लेकर आने वाला है। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां भी होती हैं। ये दृष्टि किस भाव पर पड़ेगी और क्या फल आपको मिलेगा, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। वीडियो के अंत में आपको उपाय भी बताए जाएंगे। अगर आप हमसे अपनी पर्सनलाइज्ड कुंडली पर परामर्श लेना चाहते हैं तो नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरुआत करते हैं। आपकी ना तो शनि की 7.5 चल रही है और ना ही शनि की ढैया। आपके 12वें भाव से निकलकर 15 मई 2025 को आपके पहले भाव में गुरुदेव आ रहे हैं और पूरे एक साल यहीं पर रहेंगे। जब तक गुरुदेव आपके 12वें भाव में थे ये बिल्कुल अच्छा नहीं था आपके लिए, क्योंकि 12वां घर कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता। आपकी कुंडली में गुरुदेव आपके सप्तम और दशम भाव के स्वामी बनते हैं और गुरुदेव बैठे थे आपके 12वें भाव में, तो सबसे पहले सप्तम का स्वामी 12वें भाव में होने के कारण वैवाहिक जीवन में परेशानी चल रही थी या फिर विवाह हो नहीं पा रहा था। कुछ लोगों की विवाह को लेकर बातें चल रही थी लेकिन फाइनल नहीं हो पा रही थी, या विवाह हो गया तो वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही थी, यह आपके जीवन साथी की सेहत अच्छी नहीं थी या उनके साथ अनबन हो रही थी। इसके अलावा गुरुदेव आपके दशम भाव के स्वामी भी हैं। दशम भाव के स्वामी का कनेक्शन आपके 12वें भाव से बन रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप करियर में असंतुष्टि, डिसैटिस्फैक्शन थी। आप काम कर रहे थे लेकिन मनचाहा परिणाम नहीं मिल रहा था या आपको काम करने में अच्छा नहीं लग रहा था, मन नहीं लग रहा था। अब गुरुदेव आपके पहले भाव में आ गए हैं। ये गोचर कुंडली के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। यहाँ से गुरुदेव की 3 दृष्टियां पड़ रही हैं। आपके पंचम भाव पर, सप्तम भाव पर और नवम भाव पर, तीनों ही अच्छे घरों पर दृष्टियां पड़ रही हैं। जबकि पहले गुरुदेव की दृष्टि आपके 6ठे भाव पर और अष्टम भाव पर पड़ रही थी। दोनों ही बुरे भाव एक्टिव थे, तीनों त्रिक भाव एक्टिव थे। उस समय ऋण, रोग, शत्रु भी आप पर हावी हो रहे थे। लेकिन अब सबसे पहले तो गुरुदेव के पहले भाव में आने पर जो लोग भी कोई गैर परंपरावादी कार्य कर रहे थे, जैसे कि नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे थे या कोई गलत संगति में थे मिथुन राशि के व्यक्ति, अब उनके व्यवहार में बहुत चेंज आएंगे। क्योंकि गुरुदेव जब पहले भाव में आते हैं तो वह सिखाते हैं जो कोई नहीं सिखा पाता। आपको ज्ञान देंगे, मैच्योरिटी देंगे, आपको अच्छा नेचर देंगे और अचीवमेंट्स भी देंगे और आपको और अधिक काइंड हार्टेड भी बनाएंगे। यहाँ से गुरुदेव की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। गुरुदेव की अपने ही घर पर दृष्टि पर पड़ेगी, तो जिनका विवाह नहीं हो रहा था उनके विवाह के पूरे योग बन जाएंगे। एक साल के अंदर अंदर या तो आपका विवाह हो जाएगा या फिर फाइनल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर केवल गुरुदेव की ही नहीं, शनि देव की दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। बहुत अच्छा है ये समय आपके लिए, खासकर विवाह को लेकर। इसको जाने ना दे, आप भी अपनी तरफ से एफर्ट्स डालें। इसके साथ साथ जितने भी लोग पहले से विवाहित हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। यदि वैवाहिक जीवन में कोई समस्या चल रही थी, बोलचाल बंद थी, कोई परेशानी थी, वह भी दूर होगी। इसके अलावा गुरुदेव की दृष्टि आपके पंचम भाव पर भी पड़ेगी। पंचम भाव होता है संतान का। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। जहां पर भी गुरुदेव देखते हैं बहुत अच्छा फल देते हैं। यहाँ गुरुदेव की दृष्टि पड़ने से संतान को लेकर बहुत अच्छा है। फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं आप, बहुत अच्छा रहेगा। आपकी संतान की तरफ से आपको कोई गुड न्यूज मिलेगी, कुछ ना कुछ अच्छी खबर आएगी, ये देखा जाएगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपकी पढ़ाई को लेकर भी यह समय बहुत अधिक अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि शिक्षा के भाव पर भी पड़ रही है और नवम भाव पर भी पड़ रही है, जहां से हायर एजुकेशन देखा जाता है। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शिक्षा की बात हो या उच्च शिक्षा की बात हो, ये समय आप पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करेंगे और आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। पंचम भाव लव रिलेशन का भी होता है, तो जिन भी मिथुन राशि के व्यक्तियों को लव रिलेशन में परेशानी चल रही थी या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, आपस में बातचीत बंद थी या कोई कनेक्शन टूट गया था, यदि कोई भी लव रिलेशन में परेशानी चल रही थी, तो 15 मई के बाद वापस से बातचीत की शुरुआत हो सकती है। वापस से अंडरस्टैंडिंग बन सकती हूँ, क्योंकि पहले आपके अंदर भी जो गुस्सा और ईगो थी वह भी अब कंट्रोल में आ जाएगी और आपके पार्टनर के अंदर भी। गुरुदेव की दृष्टि आपके नवम भाव पर भी पड़ेगी। गुरुदेव खुद धर्म स्थान में आकर बाकी के दोनों धर्म स्थानों पर दृष्टि डाल रहे हैं। पंचम और नवम भाव पर पहला, पांचवां और नवम त्रिकोण के भाव होते हैं। तीनों ही अच्छे भाव हैं। इस समय आपके स्पिरिचुअल ट्रैवल बढ़ जाएंगे, आप खुद धार्मिक हो जाएंगे और ऐसे ऐसे धार्मिक स्थलों पर जाने की संभावना बन जाएगी जहां आप कभी नहीं गए और जाना चाहते थे या जानते भी नहीं थे जिन जगहों के बारे में, वहां भी जा पाएंगे। इस समय आपके स्वभाव में, आपके व्यवहार में भी बहुत बड़ा चेंज आएगा। यदि आपके अंदर कोई भी घमंड था या ईगो थी,
यहाँ आपकी नेचर रफ थी, तो अब आप देखेंगे इस एक साल के अंदर अंदर आपका बिहेवियर, आपका स्वभाव बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत बड़ा परिवर्तन है यह मिथुन राशि वालों के लिए, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि सबसे अच्छे घरों पर पड़ रही है। इस समय पिता के साथ भी आपके कनेक्शन, आपके संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। इस समय आप जहां पर भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या पिछले 2-3 साल से कुछ भी नया करने का सोच रहे थे, तो इस साल आप कर लीजिए। आपको अचीवमेंट्स और सक्सेस मिलने की संभावना बनी रहेगी। करियर भी आपका बहुत अच्छा रहेगा इस समय, क्योंकि आपके करियर के भाव के स्वामी, दशम भाव के स्वामी गुरुदेव पहले भाव में आ रहे हैं। सामने वाला खुद आपको सपोर्ट करेगा। इस समय कोई सीनियर आपको सपोर्ट कर सकता है, कोई गुरु आपको मिल सकता है। आप बस मेहनत करिए, कर्म करिए। इस समय किस्मत आपका पूरा साथ देगी, क्योंकि किस्मत के भाव पर भी गुरुदेव की दृष्टि है। अब बात करते हैं कि क्या उपाय करने चाहिए मिथुन राशि को। तो आपकी राशि के स्वामी बनते हैं बुध देव, इसलिए बुध देव के बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार पाठ करें। ओम बुधाय नमः। इसके अलावा गायत्री मंत्र का भी प्रतिदिन 108 बार पाठ करें। साथ ही भगवान गणेश की उपासना करें। इसके साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी प्रतिदिन अवश्य करें और प्रतिदिन सुबह उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें तांबे के बर्तन से। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।